Hello. In this topic, we will learn setting up your workplace and understanding of values and scale. So, कोई भी चारकोल ड्राइंग या कोई भी आर्ट वर्क शुरू करने से पहले हमारा जो सेटअप है उसके बारे में हम कैसा रखना चाहिए हमें उसको हम डिस्कस करते हैं। सो पहले जो लाइट है, जो एरिया है वो प्रॉपरली लोकेटेड होना चाहिए। लाइक जो लाइट आपकी आ रही है विजिबल, जो लाइट आ रही है किसी भी आर्ट वर्क पर, मैं एक आर्ट वर्क आपको विजिबल रख लेता हूँ। सो जो लाइट भी जहाँ से भी जो सरफेस है, जो एरिया पे आप जो ईजल यूज कर रहे हैं या फिर कोई कार्डबोर्ड यूज कर रहे हैं, ड्राइंग बोर्ड यूज कर रहे हैं, उस पर जो लाइट आ रही है वो डायरेक्टली शाइन नहीं करनी चाहिए। जो आपका बोर्ड है वो शाइन नहीं करना चाहिए। तो मेक श्योर जो आप ड्राइंग बोर्ड यूज करें वो मैट फिनिश में हो, ग्लॉसी फिनिश में ना हो। अदरवाइज जब आप आर्ट वर्क बनाएंगे तो वो जो रिफ्लेक्शन है लाइट की वो यहाँ पर क्रिएट होगी और वो आपको डिस्टर्ब करेगी, आपकी आईज को डिस्टर्ब करेगी। एंड जो सरफेस है वो स्टेबल होना चाहिए, वो हिलना नहीं चाहिए। अगर वो हिलेगा तो जो आर्ट वर्क है वो स्मज हो सकता है, आपका आर्ट वर्क खराब हो सकता है। सेकंड, जो पेपर है वो आपको, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, 2 टाइप के पेपर हैं। तो वो जो पेपर आप यूज़ कर रहे हैं, जो सरफेस आप यूज़ कर रहे हैं वो क्वालिटी का होना चाहिए। कोई भी अच्छे ब्रांड में आप जा सकते हैं, जो अफोर्डेबल ब्रांड है, ब्रुस्टो ब्रांड है, आप उसमें जा सकते हैं। सो दैट जो जो मेहनत आप करने वाले हैं आर्ट वर्क को बनाने के लिए वो उसमें विजिबल में रिफ्लेक्ट हो कंप्लीटली। उसमें ऐसा ना हो आपने कोई भी बैड मटेरियल यूज़ किया एंड जो आप मेहनत उस पे करे जा रहे हैं और वो इतना ज़्यादा आपको अच्छा रिटर्न्स नहीं मिल रहा है जो भी आर्ट वर्क आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें। जो आर्ट वर्क है, वो जो शीट है उसको कार्डबोर्ड से स्टिच करने के लिए, सो दैट व्हाइल मेकिंग आर्ट वर्क वो हिले ना, रिमूव ना हो, या फिर जब आप क्रिएट करेंगे, आर्ट क्रिएट करेंगे, तो जो आपका जो एरिया है उससे स्मज ना हो। उसके लिए पहले तो हम पहले तो जो आर्ट वर्क है वो हिले ना है, इसीलिए हम मास्किंग टेप का यूज़ करते हैं। एंड मास्किंग टेप को प्रॉपरली हम अटैच कर लेते हैं आर्ट वर्क को मास्किंग टेप से। एंड सेकंड, जो आर्ट वर्क है हमारा उस वो समझ ना हो हमारे ही हैंड से, इसीलिए या तो हम टाइम टू टाइम अपने हैंड को और जो एरिया है हमारा उसको प्रॉपरली क्लीन रखते हैं हर वक्त। अदरवाइज जो हमारा हाथ है उसको डायरेक्टली हम आर्ट वर्क से खराब ना हो, इसीलिए हम उसमें एक कोई भी शीट, ऐसी आप नॉर्मल पेपर की शीट आप यूज कर सकते हैं। आपको मान लीजिए आपको आईब्रोज पर वर्क करना है तो आप ऐसे शीट रख लीजिए और यहाँ पर आईब्रोज पर वर्क कर सकते हैं। एंड जो शीट है वो मेक श्योर करेगी कि जो आपका हैंड है, जो भी आपका जो हैंड चारकोल डस्ट में अगर गंदा हो जाता है तो वो स्मज नहीं करेगा आपके आर्ट वर्क को। अदरवाइज आप पेपर अगर नहीं है, अगर कहीं पेपर की जगह आप ऐसा कार्डबोर्ड यूज कर सकते हैं। मोस्टली ये वुडन कार्डबोर्ड है नॉर्मल, यहाँ पर भी ये एक अच्छा रेफरेंस हमको सरफेस देगा, स्टेबल सरफेस हमको देगा, सो दैट जो हमारा आर्ट वर्क है वो खराब ना हो वाइल मेकिंग ड्राइंग। एंड जो भी आपका वर्किंग प्लेस है वो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपके आर्ट वर्क्स हों, जो मटेरियल्स हैं जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो आपके अप्रोच में हो। जो आपका हैंड है आप अपने हैंड से लेफ्ट में या फिर राइट में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। शूट के लिए मैं अभी जो सेटअप है उसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये एक वुडन बोर्ड है जहाँ पर मैं जिस पर मैं अपने आर्टवर्क प्लेस करता हूँ। जो मटेरियल है आर्टवर्क का वो प्लेस करता हूँ। जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये चारकोल, कंप्रेस चारकोल है इस बॉक्स में। एंड यहाँ पर इरेजर एंड कुछ ब्रशेस हैं जिसमें पेंसिल्स भी होती हैं मेरे पास। सो ऐसे आप इसे सेटअप रख सकते हैं। और ये मेरे राइट हैंड साइड में होता है, राइट हैंड साइड में। एंड लेफ्ट हैंड साइड में मोस्टली मैं रेफरेंस फोटो, अगर मैं फ़ोन से क्रिएट कर रहा हूँ तो फ़ोन रहता है। तो वो जो सेटअप है आपका वो कंफर्टेबल होना चाहिए, सो दैट आपको इजी रहे व्हाइल मेकिंग ड्राइंग। एंड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो आपका सरफेस है या फिर कोई भी ऐसी रिफ्लेक्शन चीज नहीं होनी चाहिए जो आपके आईज पर डायरेक्टली आपको डिस्ट्रैक्ट करे अपने व्हाइल ड्राइंग। सो ये डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसीलिए मेक श्योर कि जो सरफेस है, जो आसपास चीजें हैं वो थोड़ी सी लाइट में रहें, सो दैट जो रिफ्लेक्शन है लाइट का वो ज्यादा हो और जो आपकी आर्ट वर्क है उस पर प्रॉपरली लाइट दिखे। एंड रिफ्लेक्शन, डायरेक्टली रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। कोई भी लाइट या फिर कोई भी ऐसी
वाइब्रेंसी वाली कलर की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, सो दैट जो आपकी आईज हैं वो कंफर्टेबल रहें उस एटमॉस्फेयर में। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यू एंड कंट्रास्ट क्या होता है। सो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये वैल्यू स्केल है। वैल्यू क्या होता है? सो वैल्यू होता है नंबर ऑफ रेफरेंस टू द डिग्री ऑफ लाइटनेस और द डार्कनेस, मीन्स जो डिग्री है लाइटनेस की डार्कनेस की तरफ, वो जो ग्रेडियंट एक क्रिएट होगा उसको, जो अलग अलग टोन्स हैं उसको हम वैल्यू स्केल कहते हैं। ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए ये अलग अलग वैल्यूज हमें क्रिएट करनी होती है। जैसे इस ड्राइंग में, इस रेफरेंस में हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अलग अलग वैल्यूज क्रिएट हुई हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो इस ग्रेडियंट को क्रिएट करने के लिए जो चारकोल है, चारकोल की इंटेंसिटी हम उतनी ही ज्यादा रखेंगे। जैसे जो हमारे पास चारकोल डस्ट है या चारकोल पेंसिल है, उसको हम जितने ज्यादा डार्क करेंगे वो उतना ज्यादा इंटेंसिटी वैल्यू की बढ़ती जाएगी। एंड कोई भी आर्ट वर्क में, कोई भी ड्राइंग है, स्टिल लाइफ पेंटिंग है या पोर्ट्रेट है, उसमें जो डिग्री है, जो रेंज है वैल्यूज की, वो आर्टिस्ट जो जनरली जो क्रिएट कर रहा है आर्टिस्ट है, वो यूज करता है उस ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली 3D बनाने के लिए। सो इस एग्जांपल में जैसे जो आई के वाइट पार्ट है और जो डार्क पार्ट है, इनमें व्हाइट एंड डार्क पार्ट में अलग अलग वैल्यूज हैं। अलग अलग वैल्यूज जो हैं वो एक साथ मिलके एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्रिएट करके इस 3D आई को बना रही हैं। सो वैल्यूज का मीन्स मेन यहाँ पर रहता है। एंड कॉन्ट्रास्ट, जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो होता है लाइटनेस से डार्कनेस की तरफ जो डिफरेंस है, जो वैल्यूज है वो कम होनी चाहिए। मीन्स जो डार्कर है से लाइटर की तरफ अचानक से अगर कोई भी, मीन्स हम नंबर ऑफ ग्रेडियंट ना क्रिएट करें, यहाँ पर जो स्टेप्स हैं, जो भी टोन्स हैं, वो डार्कर से लाइटर तक अचानक एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है किसी भी आर्ट वर्क में, तो उसे हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। एंड वैल्यूज में जो स्मूथनेस है, जो हम ब्लेंडिंग देते हैं, स्मूथनेस क्रिएट करते हैं, उसको हम वैल्यू अलग अलग में आता है वो। सो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आप एक बॉल क्रिएट कर रहे हैं, वैसे हम ये प्रॉपर एग्जांपल देखेंगे आगे। मान लीजिए हमने एक बॉल क्रिएट की जहां पर हमने ओनली हैचिंग से इसको 3D बनाया। सो मैंने ओनली हैचिंग किया और जो ये है, सो जो यहाँ पर ग्रेडियंट कहीं भी क्रिएट नहीं हो रहा है, मीन्स जो डार्कर एरिया है वो ज्यादा डार्कर है और जो लाइटर है वो प्रॉपरली लाइटर है, यहाँ पर ब्लेंड नहीं हो रहा है। तो इसमें हम बोलेंगे कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है। एंड मान लीजिए हम प्रॉपरली दूसरी ड्राइंग क्रिएट करें जिसमें हम ग्रेडियंट भी क्रिएट करें। हम पहले ग्रेडियंट क्रिएट कर देते हैं। सो ये मैंने ग्रेडियंट क्रिएट किया, अब इसको मैं स्मूथ भी कर देता हूँ। स्मूथ करने के बाद मैं इसको, जो लाइटर पार्ट है उसको भी मैं लाइट करूंगा। एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं इसको इरेज करूंगा प्रॉपरली। सो डार्कर से लाइटर की तरफ जो ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है, यहाँ पर एक अलग अलग वैल्यूज हैं, ये हम इसको नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज क्रिएट होंगी, तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है वो काफी ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू दिस एग्जाम्पल। सो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर ग्रेडियंट कम क्रिएट हो रहा है, स्मूथनेस बहुत ज्यादा कम है, यहाँ पर वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। और जो यहाँ पर है इस एग्जाम्पल में वैल्यू बहुत ज्यादा है डार्कर से लाइटर की तरफ, सो यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है वो काफी ज्यादा कम है। सो ये जो मेजर डिफरेंस है, ये इन दोनों से, जो स्टिल लाइफ पेंटिंग हम क्रिएट करें या कोई भी आर्ट वर्क क्रिएट करें, उसमें हम प्रॉपरली एग्जांपल में ये ज़्यादा यूज होगा कि वैल्यूज कौन कौन से ज़्यादा क्रिएट करते हैं। सो एज यू कैन सी इन एग्जांपल,
जितनी ज़्यादा अच्छी वैल्यूज़ हम किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी ड्राइंग में हम क्रिएट करेंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पर हमारे पास ड्राइंग क्रिएट होगी।